जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम वीडियो में बगैर देरी किए हुए आपके लिए समझा रहे हैं। कोई हम लाग लपेट ना सब्सक्राइब कुछ नहीं बोलेंगे। क्या है देखो, आज हम बता रहे हैं विवाह में देरी कैसे बनेगी। विवाह में देरी कैसे होती है यदि चौथे भाव में, ये चौथा भाव है, चौथा घर है, ये हम कोई भी लगन है, अब आप इसमें हम भर देते हैं मेष लगन से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यदि चौथे भाव में 3 पाप ग्रह बैठे हैं तो शादी में देरी होगी। और उसके बाद में दूसरे भाव में, इसमें चौथे भाव में 3 पाप ग्रह बैठे हों, 3, तो विवाह में देरी होगी। दूसरे भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हों तो विवाह में देरी होगी। द्वादश भाव में भी 2 पाप ग्रह बैठे हों, 2 पाप ग्रह, तो भी विवाह में देरी होगी। और उसके बाद में पहले भाव में और उसके बाद में दूसरे भाव में, ये दूसरा भाव हो गया, ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, और उसके बाद में ये 7वां भाव, और उसके बाद में ये 8वां भाव। इन भाव में यदि शनि और मंगल बैठे हैं तो भी शादी में देरी होगी। यदि नवमांश कुंडली में सप्तमेश तृक भाव में चले जाएं, कौन चले जाएं? सप्तमेश तृक भाव में। यदि 7वें भाव हमने जैसे ये मेष लगन की कुंडली बनाई और इसमें सप्तमेश हो गए शुक्र, और वो तृक भाव में चले जाएं 6 8 12, तो ये शादी में देरी कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, ये आपके लिए समझ में आया होगा। अब उसके बाद में इसमें हम एक और बता देते हैं कि शादी में देरी, यदि लड़का की कुंडली है तो सप्तमेश नीच के हो जाए या शुक्र नीच के हो जाए, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए तो भी शादी में देरी होती है। कन्या की कुंडली है तो गुरु नीच के हो जाए, सप्तमेश नीच के हो जाए, या उस पर पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, दृष्ट या युति बन जाए, तो भी शादी में देरी होगी। शादी देर से होगी। क्या होगी? शादी में देरी होगी। शादी में देरी होगी। अब हम बताते हैं मांगलिक दोष। यदि एक और है इसमें कारण शादी में देरी होने का मांगलिक दोष, यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष हो जाता। इसके कारण भी शादी देरी से होती है। अब हम बता देते हैं आपके लिए कि यदि शनि और मंगल, एक और देरी का हम सूत्र बताते हैं आपको, शनि और मंगल ये दोनों सप्तम भाव में बैठे हो और शुक्र से दृष्ट हो जाए, शुक्र बैठ जाए लगन में और ये दृष्ट हो जाए तो भी शादी में देरी होती है। अब बता देते हैं आपके लिए एक और सूत्र। क्या सूत्र है? कि सूर्य से संबंधित आपको सूत्र बताते हैं। यदि सूर्य, यहां सूर्य बैठ जाए प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में सूर्य बैठ जाए और उसके बाद में सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाए यहां पर, या अष्टम भाव में सूर्य बैठ जाए, या उसके बाद में द्वादश भाव में सूर्य बैठ जाए और इस सूर्य के साथ शनि की युति हो जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी शादी में देरी होती है। आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।